सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। भारतीय राज्य व्यवस्था के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने ऊपर की इतनी टॉपिक्स पर वीडियोज़ बना दी हैं, इतने टॉपिक्स पर हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन पर चर्चा कर लिया है। आज के वीडियो में चलिए हम भारत के उपराष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ऑप्शंस हैं संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो मित्रों, सबसे पहले जान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वर्णित है। अगर भारत के उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो भारत के उपराष्ट्रपति यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में बताया गया है। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वो संविधान के अनुच्छेद 63 में और उसका निर्वाचन अनुच्छेद 66 में वर्णित है। अब इसका निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। तो इसमें इस निर्वाचक गण के कौन से लोग हिस्सा होते हैं। तो देखिए, जो पहला विकल्प है उसमें कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो केवल निर्वाचित सदस्य जो सम्मिलित होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के यानी राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वे निर्वाचित हों चाहे वे मनोनीत हों, वे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक गण का हिस्सा होते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 में वर्णित है और इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके निर्वाचक गण में लोकसभा और राज्यसभा इसके जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो मनोनीत किए गए हों चाहे वो निर्वाचित हों, इसके दोनों के पूरे सदस्य उसमें सम्मिलित होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मित्रों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुनाव जो है वो अनुच्छेद 66 में वर्णित है। आर्टिकल 66 में किस तरह से किया जाता है। देखिए, ऑप्शंस राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, अगला विकल्प है राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों के सीधे चुनाव द्वारा, यह अगला विकल्प है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। तो जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा चौथा विकल्प, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। अगर हम उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लिखित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहले कथन दिए गए हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इसके निर्वाचक गण में लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वे निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों, उसके निर्वाचक गण के हिस्सा होते हैं। तो इन विकल्पों में देखिए, जो पहला और दूसरा विकल्प है ये सही है, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला और दूसरा यानी कि पहला विकल्प। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, ये सही है। के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व तो नहीं है, यह भी सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, यह भी सही है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है तो अभी हम आगे बात करेंगे। फिर है राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो यह भी सही है। यानी कि जो चार कथन दिए गए हैं सभी चारों सही हैं। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ये भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित अधिकारी होता है
और इसके पास में जो इसका पद होता है उसके संबंध कोई औपचारिक शक्ति नहीं होती है और ये राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है तथा उसके पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के, लोकसभा के, कैबिनेट के, मंत्रिपरिषद के। राज्य परिषद का मतलब कि राज्यसभा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है केवल राज्य परिषद के प्रस्ताव के द्वारा। और अगर हम राष्ट्रपति के पद की बात करें कि जो उपराष्ट्रपति का पद होता है, उपराष्ट्रपति के पद की अगर बात करें तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में वर्णित है, 63 में, अनुच्छेद 63 में है। तो अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने अभी पिछले प्रश्न में चर्चा किया कि उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने संबंधी जो प्रस्ताव होता है वो केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर हम उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में है। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो आर्टिकल 63 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है मित्रों, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है? पिछले प्रश्न की ही तरह है। ऑप्शंस हैं केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में, तो केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति के पद की अगर बात करें तो एक बार फिर आप जान लीजिए कि आर्टिकल 63 में इसके पद का उल्लेख किया गया है। और अगर इसके निर्वाचन की बात करें तो इसके निर्वाचन का उल्लेख आर्टिकल 66 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अब मित्रों, जो पिछला प्रश्न हम लोगों ने चर्चा किया है कि राष्ट्रपति का जो पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव होता है वो केवल राज्यसभा में होता है और ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये भी आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद 67 खा में बताया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये अनुच्छेद याद रखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें कि इस भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सभापति का वर्णन किया गया है, तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। तो इसका सही प्रश्न होगा राज्यसभा, क्योंकि जो इसकी अध्यक्षता करता है वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति इस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प, राज्यसभा। तो मित्रों, अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। तो ये तीसरा प्रश्न, तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। तो मित्रों, अभी तक हमने भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जितनी बातों पर चर्चा की, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसका पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। अगर हम उपराष्ट्रपति के पद की बात करें तो इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है और ये भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 में बताया गया है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, इसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 65 में किया गया है। फिर भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा होता है। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों, यानी कि जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा। फिर अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। फिर अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
तथा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद के लिए 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति पद के लिए 4 लाख रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। अगर हम जितने भी उपराष्ट्रपति अभी तक बने हैं उनकी बात करें तो सबसे सर्वप्रथम भारत के उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 52 से 62 तक रहा। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, जिनका कार्यकाल 62 से 67 तक रहा। इसके बाद में बीवी गिरी उपराष्ट्रपति बनते हैं और इनका कार्यकाल होता है 67 से 69 तक। फिर गोपाल स्वरूप पाठक बनते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 1969 से 74 तक। फिर बीडी जत्ती बनते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 1974 से 1979 तक। एम हिदायतुल्लाह न्यायमूर्ति ये बनते हैं 1979 में, उनका कार्यकाल होता है 1979 से 84 तक। फिर आर वेंकटरमन 1984 से 87 तक। फिर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, इसके बाद में डॉक्टर के कृष्णकांत। फिर भैरव सिंह शेखावत, जिनका कार्यकाल होता है 2002 से 2007 तक। फिर मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक बनते हैं। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू हैं, जो 2017 में उपराष्ट्रपति बने थे और अभी तक ये उपराष्ट्रपति हैं भारत के। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हैं वेंकैया नायडू। तो मित्रों, इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। थैंक यू गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।